तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एक कंटेनर शिप में मौजूद लोगों को बचाने के बाद वो सभी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, पर तभी अचानक से सरपेंट के आदमी आकर टेरापीसिस पे हमला कर देते हैं और लॉरेलाई की मॉम को लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद बैन और ग्रैंडपा मैक्स मदद के लिए प्लमर्स के सबसे नजदीकी हेडक्वार्टर होनोलुलु पर पहुंचते हैं, पर प्लमर्स उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है और आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूं, तो आप मुझे पेटीएम के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकूं और आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है वो प्लमर्स हेडक्वार्टर से वापस टेरापीसिस की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में बैन लॉरेलाई से कहता है हमने किया जितना हम कर सकते थे। तो लॉरेलाई कहती है मुझे पता है बैन। फिर ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं प्लमर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, पर अगर सरपेंट के आदमियों ने तुम्हारी मॉम को पकड़ा है तो मुझे यकीन है वो उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। पर ये सुनकर लॉरेलाई को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो काफी तेजी से बोट चलाने लगती है। जिसके बाद वो टेरापीसिस के अंदर घुस जाते हैं और फिर लॉरेलाई बैन से कहती है तुमने कहा था कोई तो रास्ता जरूर होगा। तो बैन कहता है हाँ, हमें बस प्रूफ करने की जरूरत है, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। और ये कहकर बैन ग्वेन को कॉल करने लगता है और उसका नाम लेता है, पर तभी ग्वेन वहाँ रुक और केविन के साथ आकर कहती है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ। जो सुनकर बैन कहता है हम चाहते हैं कि तुम कोई तरीका निकालो सरपेंट को ट्रैक करने के लिए। जिसके बाद वो कहीं जाने लगते हैं और केविन कहता है बिल्कुल, हमें कोई तरीका तो निकालना ही होगा, उसने क्वीन को जो पकड़ा है। तो बैन कहता है क्वीन को भूल जाओ, नहीं छोड़ो, मत भूलो, पर हमारा मेन टारगेट सरपेंट है। आखिर वो क्वीन को कहाँ लेकर गया है और हम ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं? वैसे रुक, क्या तुम्हारे पास अपने प्लमर्स एकेडमी का स्टूडेंट लॉगिन है? जो सुनकर रुक हाँ कहता है। तो बैन आगे कहता है मुझे एक सैटेलाइट की जरूरत है। लॉरेलाई आखिर तुम्हें पता कैसे चलता है जब समुद्र में तूफान वगैरह आता है? क्या तुम्हारे पास कोई वेदर सैटेलाइट है? तो लॉरेलाई कहती है नहीं, हमें वो इन्फॉर्मेशन जेलीफिश से मिलती है। जो सुनकर बैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो लॉरेलाई आगे कहती है ऑफ कोर्स हमारे पास सैटेलाइट है। जिसके बाद बैन ग्वेन से कहता है ग्वेन, मैं चाहता हूँ तुम वही सोचो जो अभी मैं सोच रहा हूँ, पर इसके बाद तुम उसे रियलिटी में बदलो। तो ग्वेन कहती है तुम चाहते हो मैं रुक के स्टूडेंट आईडी से पृथ्वी पे निगरानी कर रहे प्लमर सैटेलाइट्स को एक्सेस करूं और यही टेरापीसिस से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करूं। जिसके बाद केविन कहता है और ये देखेंगे कि वो किसी ऐसे से मिलता है क्या जिससे हम प्लमर्स को ये प्रूव कर सके कि इसमें पृथ्वी का भी इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह से फिर हम उसके पीछे लीगली जा पाएंगे। लेकिन ये सुनकर बैन और ग्वेन हैरान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि भला केविन इतना समझदार कब से हो गया। और उनके रिएक्शन देखकर केविन कहता है अरे यार, मैं हैंडसम होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ हूँ। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉरेलाई कहती है क्या तुम बता सकते हो वो कहाँ पर है? जो सुनकर बैन कहता है तुम तो सच में जेलीफिश से इन्फॉर्मेशन मांग रही हो। तभी वो जेलीफिश कुछ करने लगते हैं। जो देखकर बैन कहता है आखिर ये क्या कर रहे हैं? तो लॉरेलाई कहती है वो पूरे पृथ्वी के समुद्र का नक्शा बना रहे हैं, वो देखो वहाँ आर्कटिक ओशन में। तो बैन कहता है बहुत बढ़िया। दूसरी ओर कीलर कहता है शायद हमें अब उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए, इतना रिस्क तो हम ले ही सकते हैं। तो ग्वेन कहती है पर इससे सरपेंट क्वीन को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद ग्वेन प्लमर्स सैटेलाइट से रिकॉर्डिंग करने लगती है और कहती है ओके, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रहा सरपेंट का हेडक्वार्टर। तो बैन कहता है ये तो किसी तरह का एलियन इग्लू लगता है। तो ग्वेन कहती है ठीक है, फिर हम इसे इग्लू ही बुलाएंगे। पर बैन वहाँ काफी टाइट सिक्योरिटी है और वो देखो एक सबमरीन। जो सुनकर बैन पूछता है क्या तुम्हें उसमें किसी तरह का कोई निशान दिख रहा है? तो ग्वेन कहती है यही लिमिट है, हम इससे ज्यादा जूम नहीं कर सकते। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉरेलाई और बैन उस लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर बैन एक फोन हाथ में लेकर कहता है ग्वेन, क्या तुम ये रिकॉर्ड कर रही हो? तो ग्वेन कहती है हाँ, हमें अभी पता चल जाएगा कि भला ये रॉक मिकेल कंपनी है क्या। जिसके बाद बैन उस सबमरीन में चढ़ने लगता है और कहता है जरा अंदर तो जाके देखूं, क्या पता कोई भारी सुराग मिल जाए। जिसके बाद वो अंदर चले जाता है जहाँ पर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं और वो उनकी फोटोज लेते हुए अपने मन में कहता है अच्छा, तो ये लोग टेरापीसिस को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं जिससे ये बाद में मौजूद शिप्स में लोगों को धमकाकर उनसे फिरौती की रकम वसूल कर सके। पर तभी लॉरेलाई कहती है बैन, उन्होंने हमें देख लिया,
जो सुनकर बेन सीधा उस सबमरीन को तोड़ के निकल आता है, जिसके बाद वो सरपेंट के आदमियों से लड़ने लगते हैं। पर तभी बेन लॉरेलाई से कहता है हमारे पास लोगों की कमी है, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। जिसके बाद सरपेंट अपने आदमियों से कहता है तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, पकड़ो उन्हें। पर बेन उसकी एक फोटो क्लिक करके लॉरेलाई के साथ पानी में कूद जाता है और कहता है ग्वेन मैं तुम्हें कुछ और फोटोज भेज रहा हूँ एनालाइज करने के लिए, हमें जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट करो। 5, 4, 3, 2 और 1 की काउंटडाउन पे वो दोनों प्लमस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद बेन वहां उस आदमी से कहता है इस बार हम प्रूफ लेकर आए हैं, अर्थ की फोर्सेस भी सरपेंट से मिली हुई है, वो लोग समुद्र को और भी खतरनाक बना रहे हैं, हमें उन्हें रोकना ही होगा। अब प्लमस के लिए वक्त आ गया है सरपेंट को उसकी जगह दिखाने की। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें बेन वहां मौजूद सभी प्लमस से कहता है यही है सरपेंट की शिप, जिससे वो समुद्र में दहशत फैला रहा है। और वो जो एक गोल सी बिल्डिंग दिख रही है ना, वो है उसका हाइड आउट, पर हम उसे इग्लू बुला रहे हैं। और ये है टेरापिसिस की क्वीन, सरपेंट ने इन्हें उसे इग्लू में रखा हुआ है। अब वक्त है उन्हें बचाने का। जिसके बाद वो सब मिशन रेस्क्यू द क्वीन पे निकल पड़ते हैं। और तभी ग्वेन कीलर से कहती है तुम्हें तो हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना। तो कीलर कहता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जो सुनकर ग्वेन कहती है मैं इसे तुम्हारे सॉरी कहने का तरीका समझूंगी। फिर देखते ही देखते वो सब सरपेंट के बेस पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद बेन शॉक स्क्वाच में बदलकर सरपेंट के आदमियों पे हमला कर देता है। फिर वो दरवाजा तोड़कर सबके साथ उस इग्लू के अंदर घुस जाता है और वहाँ मौजूद गार्ड्स को भी ठिकाने लगा देता है। पर इतने कम गार्ड्स को देखकर बेन कहता है यहाँ तो बस 2 ही है, ये तो बड़ी अजीब बात है। ग्वेन मैं चाहता हूँ तुम डिटेंशन रूम का पता लगाओ। जो सुनकर ग्वेन सरपेंट के एक आदमी के पास जाकर अपने पावर्स से डिटेंशन रूम का पता लगाने लगती है और कहती है उस तरफ 2 फ्लोर्स नीचे। जिसके बाद वो सब डिटेंशन रूम के पास जाते हैं, पर वहाँ भी कोई गार्ड्स न देखकर बेन कहता है यहाँ भी कोई गार्ड्स नहीं है, कुछ तो पक्का गड़बड़ है। पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ लॉरेलाई की मॉम मौजूद होती है, जो देखकर लॉरेलाई काफी खुश हो जाती है। पर तभी एक प्लम्बर बेन से कहता है बेन इतने बड़े रेस्क्यू फोर्स की जरूरत नहीं थी वैसे। जो सुनकर बेन लॉरेलाई की मॉम से कहता है सरपेंट और उसके बाकी लोग किधर हैं? तो लॉरेलाई की मॉम कहती है मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बस मैंने 1 घंटे पहले इंजन की आवाज सुनी थी। जो सुनकर बेन हैरान हो जाता है। पर तभी कुछ प्लम्बर्स बाहर से कहते हैं बेन ये सरपेंट की शिप असल में ये तो एक होलोग्राम है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।